नमस्कार दोस्तों। आप अपने घर में दरवाजा लगाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई कि दरवाजा जो लगाएंगे ना, कितना खर्च पड़ेगा। अब अगर हम प्योर लकड़ी का, सागवान का दरवाजा लगाते हैं तब क्या खर्च पड़ेगा। अगर WPC लगाते हैं तब क्या खर्च पड़ेगा, या नहीं तो फ्लश डोर जो प्लाईवुड वाला रहता है वो लगाएंगे तब क्या खर्च पड़ेगा। और साथ ही जो है PVC का भी, क्योंकि ज़्यादातर बाथरूम में एरिया में भींगने की दरवाजा की भींग जाता है तो उसके लिए PVC का लगाते हैं, या नहीं तो WPC का भी लगाते हैं। दोनों सही। सबको लगाने में कितना खर्च पड़ेगा, और अगर किसी मैन पावर को देते हैं दरवाजा फिटिंग में तब क्या खर्च पड़ेगा। और साथ ही जो है अगर प्योर लकड़ी का दरवाजा है तो उसका पॉलिश में जो है कितना रुपया लेगा एक मिस्त्री। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर का मुख्य दरवाजा जो होता है वो प्योर लकड़ी का देते हैं, उसके बाद वाला दरवाजा फ्लश डोर देते हैं चाहे WPC देते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा थोड़ा सा देखने में अच्छा हो और मजबूती भी रहे तो उसमें पॉलिश तो करवाना पड़ेगा ना, फिटिंग का सब कुछ A to Z। तो एक दरवाजा पे कितना खर्च पड़ेगा, इसी चीज को लेकर के आज का वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे जो है खर्च को लेकर के हो चाहे कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो भी चीज हो उस टॉपिक से हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला वो इसलिए क्योंकि आज हम जो है दरवाजा के ऊपर खर्च को लेकर बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे है कि भाई तीन चीज, जैसे प्योर वुड का हो या WPC हो, चाहे आपका फ्लश डोर हो, चाहे PVC डोर, ये चार चीज पे हम बात करेंगे। आज चारों का हम खर्च की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लेके चलते हैं, वुड ही लेके चलते हैं, ठीक है। वुड में कितना पड़ेगा, और जो है हम यहाँ पे साइज मेंशन कर देते हैं जो लेके चल रहे हैं 3 फीट 6 इंची बाय 7 फीट का। इस एरिया का हम जो है तो इस लंबाई चौड़ाई का हम साइज का दरवाजा लगा रहे हैं। हम चौखट का भी बताएंगे आपको। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको चौखट का ही बता देते हैं। तो डोर फ्रेम की बात करूं, हम डोर फ्रेम की कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। डोर फ्रेम आपका आ जाता है 4,000 से 5,000 के बीच में, ठीक है। चाहे वुड का लीजिए चाहे WPC जो भी लीजिए आप। दूसरा है, अगर हम पहले फ्लश डोर की बात करें, फ्लश डोर जिसको बहुत लोग जो है प्लाईवुड डोर भी बात बोलते हैं, तो इसका जो है कॉस्ट पड़ेगा आपका 3,000 से 5,000 के बीच में। हमने यहाँ पे रेट साइज बता दिया हूँ, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे टिक वुड डोर जिसको सागवान बोलते हैं, इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें, ये कॉस्ट डिफरेंट इसका थिकनेस के ऊपर रहता है। ये आपका 15,000 से लेकर के 25,000 तक का जाता है, यहाँ तो ठीक है। और इससे प्रीमियम लुक भी आप ले सकते हैं। चौथा है WPC वुड प्लास्टिक कंपोजिट, आजकल बहुत चला है जिसमें दिमको नहीं लगता है। इसका जो है कॉस्ट आपका आ जाएगा 6,000 से 9,000 के, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। और पांचवा पॉइंट है PVC, ये आपका 3,000 से 4,000 तक में आपका पूरा फिटिंग के साथ चौखट के साथ हो जाएगा आपका। ये सारा रेट हम बता दिया आपका। अब बात कर लेते हैं, अब जो है नेक्स्ट है डोर फ्रेम फिटिंग को लेकर के। डोर फ्रेम फिटिंग, और ये जो हम वो तो हो गया मटेरियल, ये हो गया कॉस्ट आपका मटेरियल का। अब हम बात कर रहे हैं लेबर रेट का। लेबर कितना रुपए लेगा, डोर फ्रेम फिटिंग का जो लेबर लेगा एक डोर फिटिंग का, वो 500 से लेकर के 800
पर पीस लेगा। दूसरा है आपका डोर फिटिंग का, डोर फिटिंग जिसमें आपका हिंज उन जो भी मेटल टाइप रहता है, कब्जा वब्जा जो भी कहा जाए, वो आपका जो लेबर लेता है एक डोर का 1800 से लेकर के 1500 रुपये तक लेता है पर पीस। तीसरा है अगर पेंट चाहे पॉलिश करवाएंगे तब ये जो लेगा 2000 से, ये सिर्फ वुड में ही होता है, 2000 से 4000 आपको कॉस्ट लेगा लेबर। तो अब अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा 1 डोर पे, तो इसके हिसाब से पहला है फ्लश की बात करें, ये टोटल कॉस्ट आपका 7000 से लेकर के 12000 तक जा सकता है। दूसरा अगर प्योर वुड की बात करें, ये आपका जो है चौखट के साथ 30,000 से आपका 45,000 तक आपका चौखट के साथ आ जाएगा, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। तो ये एक बेसिक रेट है जो कि आपको समझना है। और एक इसमें और भी आपको ध्यान देना, जब भी कभी आप जो है दरवाज़ा चाहे चौखट लगाएंगे तो बहुत लोग क्या करते हैं कॉलम को तोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है। कभी भी जो है दरवाज़ा लगाने के लिए कॉलम को नहीं तोड़ना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है कि भाई यानी तो फास्टनर का एंकर फास्टनर इस्तेमाल कीजिए, या नहीं तो कॉलम ढलाई से पहले ही उसमें जो है आप एक होल छोड़ कर रखिए, या नहीं तो जो है जिस समय कॉलम ढलाई करेंगे चाहे ब्रिक वर्क करेंगे उसी समय आप चौखट लगा कर रख दीजिए, ये भी कर सकते हैं। आरसीसी मेंबर का भी तोड़ना नहीं है, या नहीं तो इंसर्ट प्लेट लगा करके आप कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, मैंने बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं, और उसके लिए बहुत आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे जो कॉलम को बिना तोड़े कैसे दरवाजा चाहे गेट लगाना है, वो सब वीडियो आप रिफर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि खास करके जो फिनिशिंग वर्क होता है मटेरियल आप खुद ही प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो सब कुछ डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर। आप ठेकेदार को देंगे, फ्लश डोर हो चाहे वुड वाला डोर, उसका थिकनेस कम ला के दे देगा, चौखट का जो है उसका साइज कम ला के दे देगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है अगर आप जो है प्रॉपर जो है दरवाजा चाहे चौखट लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दरवाजा को लेकर के आप क्लियर हो गए होंगे और अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आपके घर में जितना भी दरवाजा है उससे आप रेट निकाल लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे ना सर कि हाँ कि इस तरह खिड़की का भी रेट बता दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। हम आपको खिड़की पे कितना खर्च पड़ेगा, चाहे वो एल्युमिनियम हो, वुड हो, चाहे आपका जो शटर वाला हो, सब कुछ का हम एक वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट कीजिए और जाते जाते चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का चैनल है भाई साहब। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर कोई नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।